हेलो बच्चों, लेट अस रीड दिस क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज गिव रीजन्स। तो यहाँ पे रीजन हमें देने हैं। तो पार्ट ए में क्या है, व्हाई आर कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स शार्पेंड। तो जो कट करने वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि नाइफ हो गया, तो उसको क्यों शार्प किया जाता है। और पार्ट बी में क्या है, व्हाई डू स्कीयर्स नॉट स्की इन फ्रेश स्नो। तो जब बर्फ पड़ने के तुरंत बाद क्यों जो स्केयर्स होते हैं जो कि स्कीइंग करते हैं, तुरंत बर्फ पड़ने के बाद वो लोग क्यों नहीं करते स्कीइंग। तो ये हमें फाइंड आउट करना है, इसका रीजन हमें देना है। तो सबसे पहले पार्ट ए पे चलते हैं। तो पार्ट ए पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा वो जान लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट यहाँ पे किसका है, प्रेशर का है। तो जो प्रेशर होता है वो इज इक्वल्स टू फोर्स पर एरिया। तो जो भी कटिंग इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें कट करते हैं तो इसका जो एज है इसको शार्प किया जाता है। तो ये जो है हमारा, इसको क्या बोलते हैं हम, एज इज वेरी शार्प। तो एज शार्प होने पर जो भी एरिया होता है, एरिया ऑफ द एज, तो एज का जो एरिया है ये इक्वल्स टू क्या है, वेरी स्मॉल। तो वेरी वेरी स्मॉल होने पर जो प्रेशर है वो हाई प्रेशर हम जनरेट कर सकते हैं। हम लिख सकते हैं कि हाई प्रेशर कैन बी प्रोड्यूस्ड। तो ये प्रोड्यूस किया जा सकता है कैसे, बाय अप्लाइंग वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स। तो कम फोर्स अगर हम लगाएं तब भी क्या कर सकते हैं, बहुत हाई प्रेशर क्रिएट कर सकते हैं। स्मॉल अमाउंट ऑफ फोर्स ड्यू टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज स्मॉल। तो हमें कटिंग इंस्ट्रूमेंट में यही तो चाहिए कि हम कम से कम प्रेशर अप्लाई करके जल्दी जल्दी क्या कर सके, जो भी चीजें हमें काटनी हो उसे काट सके। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एरिया स्मॉल करने पर, क्योंकि एरिया प्रेशर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इस फॉर्मूले के हिसाब से। तो जैसे ही एरिया स्मॉल होगा तो उतना ही एफिशिएंटली हम कट कर पाएंगे। तो हम लिखेंगे स्मॉलर एरिया ऑब्टेन्ड। तो ये कैसे ऑब्टेन्ड होता है, बाय शार्प इंस्ट्रूमेंट्स। तो यही हमारा रीजन है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज व्हाई कटिंग इंस्ट्रूमेंट्स are sharpened to give more accuracy and takes less effort cut things। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो अभी क्वेश्चन के दूसरे पार्ट में चलते हैं। तो इसके लिए जो की कॉन्सेप्ट होगा वो जान लेते हैं सबसे पहले। तो की कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है डिफरेंट या फिर डिफरेंस इन डेंसिटी। पहले जब हमारा फ्रेश स्नो फॉल करना स्टार्ट होता है तो इसके बहुत सारे स्नो फ्लेक्स गिरते हैं नीचे। तो ये हमारा क्या है, फ्लेक्स। तो यहाँ पे क्या है, फ्रेश स्नो फॉल। और यही स्नोफॉल जो है वो कुछ समय के बाद क्या हो जाता है, और थोड़ा डेंस हो जाता है, क्योंकि हर एक स्नो फ्लेक के ऊपर क्या पड़ेगा, जो एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा ग्रेविटी के द्वारा, और उसका भी कुछ मास है एम। तो उसके वजह से डाउनवर्ड फोर्स के वजह से, एम जी के वजह से ये जो स्नो फ्लेक्स हैं ये क्या हो जाएंगे, इनका जो वॉल्यूम है ये कम हो जाएगा। तो इससे क्या हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम यही जो स्नोफॉल हुआ होगा ये क्या होगा, बिकम्स मोर डेंस। तो यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होने के वजह से जो हमारा स्कीयर है, तो इसका अगर यहाँ पे पैर पड़ेगा तो फ्रेश स्नोफॉल में क्या हो जाएगा, ये ज्यादा नीचे डाउनवर्ड घुस जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो डेंसिटी है ये कम है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है तो उससे क्या होगा, ये जो हमारा स्नोफॉल है ये एरिया क्या होगा, हार्डर होगा। ज्यादा हार्ड होने पर यहाँ पे जो भी हमारा स्कीयर होगा वो इजीली यहाँ पे स्कीइंग कर सकेगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि रीजन जो है फ्रेश स्नो में स्कीयर जो होते हैं वो स्कीइंग नहीं करते, क्यों,
because in fresh snow the density is very less, so the skier, तो जो स्कीयर है, स्कीयर्स लेग गेट्स easily stuck inside स्नो। तो अगर ये स्नो के अंदर लेग घुस जाएंगे तो ये स्कीइंग कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो यही रीजन है सो हियर डज नॉट की फ्रेश स्नो। तो यही रीजन है, इसीलिए कि जो हमारा स्कीयर है वो फ्रेश स्नो में स्की नहीं करता। फ्रेश, तो क्वेश्चन में हमें दो पार्ट्स में यही एक्सप्लेन करने के लिए दिया था कि रीजन क्या होगा शार्प एज के लिए कटिंग इंस्ट्रूमेंट के। तो यहाँ पे प्रेशर जो होता है फोर्स पर एरिया होता है, तो एरिया अगर कम होगा यानी कि हमारा एज जो अगर शार्प होगा तो उससे हम हाई प्रेशर जनरेट कर पाएंगे, जबकि हम एक बहुत स्मॉल अमाउंट का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो यही हमारा जो रीजन है कटिंग इंस्ट्रूमेंट को शार्प किया जाता है। और दूसरा जो पार्ट था फ्रेश स्नोफॉल में स्कीइंग नहीं करने का रीजन ये है कि उसमें क्या होता है, डेंसिटी कम होने के वजह से जो लेग है स्कीयर का वो स्टक हो जाता है इनसाइड स्नो। तो इसीलिए स्कीयर अवॉइड करता है फ्रेश स्नो में स्की करने के लिए। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल। बेस्ट ऑफ लक।